अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है हमारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे। ये देखिए जी, आज हम बना रहे हैं चिकन चना की रेसिपी। वो किस तरह बनाते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये तकरीबन 1.5 पाव के जितने थे मेरे पास चने, वाइट चने, ठीक है। काबली चने भी आप इसे कह सकते हैं। काबली चने थोड़े साइज़ में बड़े होते हैं, ये साइज़ में छोटे थे। इसको मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दिया है, ठीक है। अब जो है सुबह के टाइम मैंने जो है दोपहर के टाइम इसका जो है मैंने सालन तैयार किया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 3 आलू, ठीक है, और इनको उबलने के लिए रख दूँगी। और इसके अंदर जो चीज़ें डालूँगी वो तकरीबन आधा चम्मच यानी कि आधी टीस्पून जो है वो हल्दी डाली है, 1 टीस्पून नमक डाला है और साबुत गरम मसाला जो होता है वो डाला है मैंने, और 1 तेज़ पत्ता है, 1 बड़ी इलायची है वो डाली है मैंने इसके अंदर, ठीक है। और 7-8 काली मिर्चें होंगी, 2-3 लौंग होंगे, ठीक है। इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। ये देखिए जी, 3-4 उबाल आने के बाद इस तरह के चने हो गए थे। और जो इसका जो मैं मसाला तैयार करूँगी उसमें है तकरीबन 4 प्याज हैं मीडियम साइज़ के, और 1 बल्ब लहसुन का है, और ये आपके सामने अदरक है, तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है, और 5-7 हरी मिर्ची हैं। इनको अच्छी तरह छील के काट के तो मैं इसको चॉप कर लूँगी, ठीक है। ये देखिए जी, मैं आपके सामने छील रही हूँ इनको अच्छी तरह से छील के, धो के सारी चीज़ों को, और इसको मैं चॉप करूँगी, ठीक है। ये बहुत मज़ेदार सालन जो है इसका तैयार होता है। चिकन चने आप पूड़ी के साथ खाएँ, आप चावलों वाइट चावलों के साथ इसको सर्व करें, या वैसे चपाती के साथ या नान के साथ खाएँ। बहुत मज़े का ये सालन तैयार होता है। सिंपल तरीके से बना रही हूँ मैं आपके सामने, ठीक है। ये देखिए जी, प्याज जो है मैं वो आपके सामने छील रही हूँ, इसको बारीक-बारीक काट लूँगी मैं। काटने के बाद इसको मैं चॉप करूँगी। ये देखिए जी, आपके सामने मैंने प्याज़ों को मैंने जो है अच्छी तरह से छील लिया। छीलने के बाद इनको मैं चॉपर के अंदर डाल के इनको अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी, ठीक है। प्याज और जो है हरी मिर्ची इनको मैं पहले चॉप करूँगी, बाद में लहसुन और अदरक को मैं अच्छी तरह से चॉप करके इनका मसाला सा तैयार करूँगी, ठीक है। और इसके लिए मैंने तकरीबन लिया है आधा किलो चिकन है, और चिकन चने के लिए, और 1.5 पाव के जितने चने हैं। चने जो है माशाल्लाह ओवरनाइट के लिए भिगो दो तो वो फूल जाते हैं। इसके को गाढ़ा बनाने का तरीका जो है वो ये है कि मैंने इसके अंदर 3 आलू डाल दिए हैं, और ये देखिए जी, चने आपके सामने गल गए हैं बहुत अच्छी तरह से। इनको थोड़े से चने मैंने तकरीबन जो है वो निकालिए, तकरीबन 1 कप के जितने मैंने जो है वो चने निकाल के, तो उनको मैंने सिलबट्टे के अंदर पीस लिया है। आलूओं को और चनों को उनका तकरीबन पेस्ट नहीं बनाया कह सकते हैं आप, दरमियाना सा, यानी कि उनको दादर सा कर लिया है, ठीक है। इधर जो है मैंने तकरीबन 1 कप के जितना घी लिया है। घी के अंदर मैं जब गरम हो गया तो उसके अंदर लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और प्याज का जो पेस्ट मैंने चॉपर के अंदर डाल के चॉप किया था, पेस्ट बनाया था, वो डालिए। और ये देखिए जी, आधा किलो चिकन है, इसको अच्छी तरह हम धोएंगे। धोने के बाद जो है हम इसको रख देंगे साइड पे, और मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। ये जो मसाला है इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी ताकि इसका कच्चापन जो है, लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए बिल्कुल। और ये देखिए जी, मैंने इस तरह का दादर कर दिया था आलूओं को और चनों को, ठीक है। इससे ये होगा कि जो चिकन चने जो हो गए वो एक गाढ़ा सा उसका जो होगा ग्रेवी सी तैयार होगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी वो पानी-पानी नहीं होगा उसके अंदर, एक ग्रेवी सी उसके अंदर जो है वो तैयार हो जाएगी। जिस तरह बिल्कुल होटलों में मिलता है चिकन चने, वैसे ही बिल्कुल वैसी ही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे ही बनाइएगा आप भी घर में, बहुत मज़े के बनते हैं। और इसमें अब मसाला जो है अच्छी तरह भुन गया था, उसके अंदर मैंने कुटा हुआ गरम मसाला डाला है, सूखा धनिया डाला है, जो सूखे मसाले हैं। 1.5 खाने का चम्मच मैंने रेड चिली पाउडर डाला है। दादर मिर्च का मैंने 1 खाने का चम्मच डाला है, ठीक है। नमक मैंने पहले भी चनों में डाला था, अब भी तकरीबन आधा खाने का चम्मच मैं नमक डालूँगी, ठीक है। ये देखिए जी, इस तरह का मसाला जो है, अभी इसको और भूनेंगे हम। तकरीबन इसकी बुनाई आपने ज़बरदस्त तरीके से करनी है, ठीक है। बहुत मज़े के घर में चिकन चने जो हैं वो तैयार होते हैं। ये देखिए जी, अब मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया है। तकरीबन आधा किलो चिकन है, और इसके अंदर मैंने डाले हैं 1.5 पाव के जितने चने। चनों को अगर हम ओवरनाइट के लिए भिगो के रखते हैं ना, तो वो माशाल्लाह से फूल जाते हैं, कि तकरीबन डबल साइज़ के हो जाते हैं, ठीक है। ये देखिए जी, अब मैं चिकन को अच्छी तरह से भूनूँगी।
ये देखिए जी आपके सामने इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और इसका जो होता है ना कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने भूनते जाना है। मसाले की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी। ठीक है, आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करने हैं चिकन चने घर में। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी दिनों बाद वीडियो आपके साथ शेयर किया है, वो हमारे ज़रा फैमिली में थोड़ा सा मसला हो गया था। वैसे भी शादी भी थी और फौतगी भी हो गई थी, तो इस वजह से ना काफ़ी दिन मेरे गाँव में लग गए हैं। तो अब अभी हम आए हैं घर वापस, तो मैंने कहा मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। बस दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ जो हैं वो दूर करे। ठीक है, ये देखिए जी, ये देखिए जी इसका कलर कितना अच्छा है। मसाले का कलर बिल्कुल कोई भी फ़िल्टर वगैरह नहीं लगाया हुआ मैंने। ये देखिए जी इस तरह का इसका मसाला सा तैयार हो गया था। अब जो हमने चने जो हैं ना निकाले हैं वो डालने हैं, और जो हमने पेस्ट बनाया है ना आलूओं का और चनों का, वो डालना है पहले हमने। ठीक है, पहले अच्छी तरह से इसको भून लें चिकन को। ठीक है, ये देखिए जी अब मैं पेस्ट डालूँगी इसके अंदर। ये देखिए जी, ये अब मैंने पेस्ट डाल दिया है। आलू मैंने इसी वजह से डाले थे ताकि इसकी ग्रेवी जो है उसकी थिकनेस बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। ठीक है, ग्रेवी की आपने इस तरह ज़रूर बना के डालने हैं, बहुत मज़े के इसका टेस्ट आता है। सही है, ये देखिए जी इसको अच्छी तरह भूनेंगे। नमक और हल्दी तो मैंने पहले ही चनों में जब उबाले थे डाल दिए था, लेकिन फिर भी अब भी हम इसको अच्छी तरह मसाले को भूनेंगे। और साथ ही जो हमारे बाकी चने हैं और जो पानी है, पानी हमने बिल्कुल भी नहीं फेंकना। ठीक है, पानी भी हमने साथ ही इस चनों के अंदर जो है वो ऐड कर देना है। ठीक है, आप चाहें तो इसके अंदर और पानी डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन 1.5 गिलास और पानी डाला था और पकने के लिए इसको अच्छी तरह रख दिया था ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए अंदर तक बिल्कुल। ठीक है, ये देखिए जी इस तरह की इसकी कंडीशन हो गई थी, बहुत मज़े का लग रहा था। सही है, ये देखिए जी अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियोस को पूरा वॉच किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जाके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। ये देखिए जी इसकी इस तरह की लुक आ गई थी, घी बिल्कुल ऊपर आ गया था अच्छी तरह से। ठीक है, अब इसके अंदर हम जो डालेंगे वो हरी मिर्चें और हरा धनिया जो है वो काट के मैं डालूँगी इसके अंदर। ये देखिए जी इस तरह की इसकी कंडीशन हो गई। और साबुत मैंने सब्ज़ मिर्चें जो होती हैं वो 3-4 डाली थी, उसका जायका ही और होता है। ठीक है, ये देखिए धनिया डाल दिया है और साथ में मैंने नींबू जो है वो भी डाला था, तकरीबन काट के जो है वो साथ सर्व किया ताकि नींबू के ऊपर छिड़काओ तो बहुत मज़े का उसका फ्लेवर आता है। ये देखिए जी इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। धनिया और हरी मिर्चें जो है मैंने डाली हैं, आप चाहें तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हो, मेरे पास नहीं थी, ख़त्म हुई थी। ये देखिए जी अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ कितना मज़े का ये सालन लग रहा है। आप हलवा पूड़ियों के साथ खाएं या नान के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।